चल रही सारे एक बात कुत्ते ही झाड़ अंडे घिस नहीं करते। ये चश्मा ही घेरो चाहिए लितरे ही घेरो। झूठा भी नहीं देखना चाहते हम। गाँव में का हो सकता सुन ले फिर तेने बिस्कुट दे देना को जो रिजेक्ट हो हमेशा तई घेरा रहूंगा भी खाने तैयार है। तो लोग आई लेक्चर लग रही हो अपन पढ़ो ले दे साला झाड़ू पोछा करेगा। नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चौकस इंडिया और मेरा नाम पंकज है। जैसा आप लोगों को पता है कि कृष्ण हुड्डा जियों के निधन के बाद बड़ौदा विधानसभा के अंदर दोबारा कभी भी उपचुनाव हो सकते हैं। अब ऊपर बीजेपी की है, यहाँ से विधायक रहा है जो कांग्रेस का रहा है पीछे लगातार 3 टर्म पे। तो इसी बीच में हम पहुंचे हैं लोगों की राय जानने खुद बड़ौदा गांव में। आप लोगों को बता दें बड़ौदा गांव के अंदर 2 पंचायतें हैं। तो इस समय हम हैं बड़ौदा खासा पंचायत के अंदर। यहाँ हमें काफी सारे युवा बैठे दिखाई दिए क्योंकि कहा जाता है कि हरियाणा जो है वो हुक्के की राजनीति है। हुक्के की राजनीति तो युवा हैं जो वो भी हुक्का लेते हमें दिखाई दिए। हम इन लोगों से इनकी राय जानेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि इस बार जब चुनाव होंगे तो इस बार का जो पलड़ा है वो किसकी तरफ भारी होगा। और इसी बीच में हमारे साथ जो कुछ युवा हैं हम इनसे पूछ लेते हैं। राम राम जी सारा ने राम राम भाई राम जी। सब तो पहला तो जैसा आपने खुद बेरा है कि कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद अटके इलेक्शन होने हैं, सरकार कदे भी कर सके है। तो आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है कि इस बार की जो चुनाव की हवा है, चुनाव की बयार है वो किस तरफ बहेगी? राम राम जी, क्या नाम आपका? मोनू नाम है भाई। मोनू जी, आप ये बताओ कि इस बार जो है लगातार 3 टर्म कांग्रेस थी, इस समय सरकार बीजेपी की है, तो किसका मतलब है आपने कि किसकी सरकार इस बार जो यहाँ से उपचुनाव हो तो किसका पलड़ा भारी दिखा है? पलड़ा तो भाई वैसे तो कांग्रेस का दिखा बारी दो, लेकिन हम अपनी वोट ने लोन देवांगे भाई। एनएलओ ने दोगे? एनएलओ ने आपका कहा कि आज यह बात आपने सही की, चलिए आप इस विषय में आ जाओ। कहा कि एनएलओ जो है अगर ये चुनाव कह लें तो एनएलओ के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि अगर ये इलेक्शन भी अगर वो हार जाते हैं, पीछे अभी इलेक्शन हुआ तो उनकी बहुत सारी जो सीटें हैं उन पे जमानत जब्त हुई, जिससे उनका जो चुनावी निशान है उस पे भी खतरा मंडरा रहा है। अस्तित्व जो है चुनाव आयोग कह रहा है कि जल्द ही जो है इसका जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो खत्म किया जा सकता है, क्षेत्रीय पार्टी में रह सकता है और चुनाव चिन्ह पे भी खतरा आ सकता है। क्या लगता है आपको, क्योंकि सरकार दूसरी लगातार 3 बार यहाँ से बना कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि इनेलो, किस हिसाब में आपको लगा कि इनेलो यहाँ से इस बार भारी हो सकता है? भारी भाई इनेलो का जो उम्मीदवार है हमारे को उम्मीद है भाई वो हमारा अपने गांव को हंड का होगा कोई। अच्छा कांग्रेस का उम्मीदवार 3 टर्म होगी, वो बारी उम्मीदवार था। अच्छा और शायद अब की बार भी बारी आवे। अच्छा तो भाई हम बारी उम्मीदवार को वोट मैं नहीं दूंगा अपना, मेरी निजी राय है। अच्छा। हाँ तो आप अगर बाहरी उम्मीदवार की बात कर लें, हल्का की बात कर लें, तो हल्का की तो अन्य पार्टियों में भी कई सारे जो है कैंडिडेट हैं। आप कैंडिडेट के हिसाब से आपको लगता है सही रहेगा कि पार्टी के हिसाब से? कैंडिडेट ये है ना भाई साहब, जैसे वो सीटिंग में ले रहे हैं 15 साल से, तो उन्होंने कोई ऐसा खास काम नहीं करा है। जो मतलब 56 गांव हैं, ऐसा कोई भी एक भी सार्वजनिक काम ऐसा नहीं हुआ है जो 56 के 56 गांवों की भलाई के लिए हो। अच्छा हाँ, मतलब वो लोग बेशक कह दो भाई हुड्डा का ये है वो है, कोई खास काम नहीं कर रखा हमारे हल्कम कांग्रेस ने। तो मतलब आपको लगता है कि इनेलो इस बार आए तो वो सही रहेगा? पीछे जो विधायक पद के उम्मीदवार थे इनेलो के, लगता है आपको दोबारा वो आएंगे, उनको टिकट मिलेगी? पूरी उम्मीद है भाई टिकट मिलेगी और उसी भाई को वोट देंगे हम। तो कितना मार्जिन से आपको लगता है कि वो जीत सकते हैं इस बार? भाई ये कहना मुश्किल है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो टक्कर जोरों की रहेगी? हाँ, टक्कर बढ़िया होगी। इनेलो की टक्कर किसके साथ है, बीजेपी के साथ कि कांग्रेस के साथ? नहीं, टक्कर सारी पार्टियां की है, एनएलओ की, कांग्रेस की और बीजेपी जेजेपी की, सबकी टक्कर है। एक तरफा कोई नहीं, मतलब ये नहीं कह सकते भाई कोई पार्टी मतलब ज्यादा जीत जाएगी। क्योंकि जो इनेलो है उसे मतलब टूट के बनी थी जेजेपी, और इनेलो की काफी सारी जो अपन को आना है वोट बैंक जो है उसमें काफी सारी सेंध लगाई थी। इस बार जब बीजेपी जेजेपी इकट्ठी आवेंगी तो क्या लगा आपने फिर वोट बैंक का क्या? वैसा है, बीजेपी जेजेपी की हाल में सरकार है, और जैसे ये हल्का है जाट क्षेत्र है ये, और जाट जमींदार बहुत परेशान कर रखा है इस सरकार ने। तो हमारे को नहीं लगता भाई जाट बीजेपी और जेजेपी को वोट देंगे। अच्छा हाँ। तो दुष्यंत ने इस बार आपको नहीं लगता कि दुष्यंत को वोट मिल जाएगी? ना, हमारे को नहीं लगता भाई। अच्छा अच्छा। राम राम भाई साहब। भाई राम राम। आपका क्या नाम? प्रदीप है भाई। प्रदीप भाई, आपने किसका जो है माहौल अच्छा लग रहा है इस बार? इस बार इनेलो और
कांग्रेस का ये टक्कर होगा, लेकिन बीजेपी का कोई अब की बार ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। पीछे आप जब यही बात कह दें तो जो पीछे बीजेपी की टिकट से योगेश्वर दत्त लड़ा था पहलवान भाई अपना, तो काफी उसने टक्कर दी थी, वो दूसरे नंबर पर आया था, काफी अच्छा उसने वो दिखाया था शो करके। अब 6 महीना में ऐसा क्या बदल गया कि बीजेपी की आपको नहीं लगता कि टक्कर नहीं होगी? योगेश्वर भाई ऐसे हमारे लिए तो बढ़िया है, लेकिन हमारा जो भी अपना है कि एक राजनीति तौर पे देखा जाए तो आज अब है ने जो भी एक जाट जमींदार के लिए जो कर रखा है, लेकिन कांग्रेस ने आज तक वो बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा। लेकिन अब है जी जो आज उठा रहे हैं बेड़ा, एक जमींदार जो परेशान हो रहा है खेत में, बाद में मंडी में और कहीं भी, तो वो जो आज अपना जो भी जमींदार के लिए अपना दिखा रहा है अस्तित्व, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक सेलिब्रिटी होना बहुत ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एक जमींदार का बालक है वो, और हम भी उसी परिवार में था वहाँ जाट जमींदार के। लेकिन हमारे लिए जो वो कर रहा है ऐसा ना कांग्रेस ने कराया, ना तो और किसी ने कराया। जेजेपी है वो अपना क्या कर रही थी कि मतलब उसने अपना एक दिखाया कि एक दुष्यंत हमारे लिए बढ़िया उभर कर बाहर होगा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ मतलब डूब- दुष्यंत वो डूब गया। हाँ तो जो नहरे पाटे थे कुणबत नारा होकर चला था, तो मतलब कि खराब हो गया वो काम। बिल्कुल खराब हो गया। उसने अपना परिवार का साथ देना था, न कि बीजेपी का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ भाई कैमरा बंद कर लिए जरा अपना, हमारा कैमरा में वाइब्रेशन जाओ है, देख कैमरा खराब हो जाएगा हमारा भी, ठीक है ना? हाँ, राम राम जी। ये काम छोड़ दे उन्हें दे भाई, हम न पढ़े लिखे। अच्छा, ये पढ़े लिखे हैं, आप क्या पढ़ रहे हो? आप तो पढ़े नहीं रहे भाई, हम तो वोट तो गिरो हो। वोट इनके गेले गे रहा हूँ मैं, इनका गिला ही गिरा है। इनके गेले इनका आगे लाइन में आगे खड़ा हो कि पाछे खड़ा हो है? के लाइन में आगे खड़ा हो कि पाछे? आगे पाछा नहीं रहा आगे। अच्छा, तो आपका नाम की वोट ये गिरा है कि आप गिरो हो? अरे ये घेरेंगे जित कमांगे उड़े घेरेंगे, अच्छा, जड़ आपको होगे उड़े गिरेंगे। उड़े घेरेंगे, अच्छा बांध रखे हैं ये। अच्छा, बंद रखे हैं। हाँ। तो किसका आपने चुनावी जो माहौल है किसकी तरफ झुकता दिखा दे रहा चल रहे सारे एक बात कुत्ते ही डाला अंडे घिस नहीं करते, है? अच्छा मंदा होगा वो उसमें बाज जाए, उसमें बाज जाए। अच्छा करने हो बस 4 साल और सरकार के हैं, अच्छा देखो ये तो इसके बारे में तो लोग तंग हो रहे हैं। अच्छा कांग्रेस ने भी छका रखे हैं कति अच्छा, तसल्ली थे, तसल्ली था। तसल्ली छका रखे। अच्छा और भाई जेजेपी भी उन्होंने अपना गंडे लावा है, अच्छा, गंडे लावा है। गंडे लावा है। तो फिर बीजेपी और जेजेपी इकट्ठे आवे हैं, ये क्यों सरकार था? जब आप यही बात करो, सरकार तो बीजेपी जेजेपी इकट्ठे बना रहे हैं, और दुष्यंत तो नुगर अगबिलाइब का जब लड़ावाएंगे तो इकट्ठे लड़ाएंगे हम तो। फिर क्या हिसाब लगा आपने? एक जो दोनों कैंडिडेट आपने बताऊं मैं, हाँ। ये इकट्ठे हो गए जेजेपी और एनएलओ। एनएलओ तो इकट्ठी कौन होती? बीजेपी जेजेपी। जेजेपी रे एरिया बीजेपी इकट्ठी होगी ना, एक इलेक्शन लड़ेगा तो काट भी इसका है, अच्छा, और नहीं तो दोनों आसोपड़ा साफ से कांग्रेस है भी दिखा है इसमें। कांग्रेस है भी दिखा है। अरे आप तो नुकर हो, आपने बंद रखे हैं, ये तो नुकर हम चश्मे गिराएंगे। भाई एक बात बता, ये चश्मा ही घेरो चाहिए लितरे ही घेरो। मैं बताऊं वो तो माहौल बताओगे भाई साहब। अच्छा कैंडिडेट राजा बड़ी है, अच्छा, कैंडिडेट पे बात से सारी तो आप नुकर हो कांग्रेस की। कांग्रेस में तो कुछ उम्मीदवार हैं, मतलब जिस तरह हैं, आप अपना हल्का का देखना पसंद करोगे? जिस तरह कृष्ण हुड्डा जी थे, बाहर से थे। झूठा भी नहीं देखना चाहते हम, जोटा भी नहीं देखना चाहते। गाँव में गाओ गाँव में का जोटा? गाँव में गाओ। अच्छा, छुड़वा रखे है कोई सा काम का जोटा? भाई इसने भी कुछ ना, यो भी 3 साल दिनों कर हम राम राम दिया कर दे इसने। अच्छा ये युवा बैठे सारे के सारे, हाँ। यो काले अंगूर खांदा चला जा करता, अच्छा गाड़ी का शीशा बंद कर लिया अच्छा, करता। गाड़ी में के रस्सी से काले अंगूर रहे हो? पर काले होते एक बार इलेक्शन के टाइम में भूरे के ऊपर दिखे हैं। मंदा होगा। तो इलेक्शन के टाइम पे अंगूर के रंग बदल जाए इनके, हाँ, इतना फिर मतलब इनके कि- सुन ले, फिर तो इन्हें बिस्कुट दे देना को, हाँ। जो रिजेक्ट हमेशा तक गैर यार वो भी खाने तैयार है। और नहीं तो मावा मावा सब कुछ छोड़ के भाज जाए भाई, अच्छा, और फिर पहचानते नहीं है किसी ने। फिर नहीं पहचान। दुनिया झंडे झंडे ठाए रहे, हाँ, ये बात नहीं करते। ये बात नहीं करते, यह बात तो सच है कि। आपने भी बेरा भाई साहब। तो फिर एक बात बताओ, जब कांग्रेस की अपना अटका लागा है, हाँ तो कांग्रेस में फिर कौन सा ऐसा लागा है? भाई साहब आवागारों को बताओगा, इतना ही कुछ नहीं है। अच्छा, हवा तो नुका आज परवाह चल रही है। हाँ, परवाह ना चल रही है ना पर वो या तो चले जाएगी, इनकी चल लेगी ना, जब देखो कि तोड़ते सराटा उठा है।
इस हवा का मतलब नहीं है। वो ये ट्रैक्टर के पास से पंखा गेला बांध ले फिर हवा चाली पड़ी थे। ना पंखा के नो तो चाहिए एसी बांध लो एक भी कोने। अच्छा मतलब नहीं हुआ भाई साहब, भी कुछ नहीं बता सकते किसी के बारे में भी कोई भी। किसका जोर है किसका आगे तो कैंडिडेट मैदान में होंगे, जब बेरा लगेगा भाई कौन अच्छा है कौन बुरा हूँ कहने की बात दूसरी। अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि आपकी पर्सनल राय की पूछ रहा हूँ कि वोट जो गिरने का है, काफी सारे लोग जो है उनका पार्टियां के हिसाब तो, कुछ लोग का कैंडिडेटा के हिसाब तो वोट गिरनी चाहिए, आपका क्या मानना है? गिरनी भी चाहिए कैंडिडेट के हिसाब से। कैंडिडेट के हिसाब से तो ये कई जने पढ़े लिखे नौका हम फलाने गिरा ढमकाने गिरा बिना सोचे समझे वो के बोले इतने घूट मार के खेत में पाऊंगा याद देता हूँ। ठीक है। अच्छा ये तो इसे हैं 4 पेटी गिर दे बाकी तो पर्ची गिरन को नहीं आऊंगी। अच्छा तो भाई साहब देखो माहौल बताओगा भाई साहब, कोई किसी का नहीं बिक रहा और ना को कुछ दे रहा है कुछ भी ना, कोई किसी का नहीं बिक रहा क्योंकि काफी जो बड़ौदा विधानसभा है यहाँ पे काफी टाइम जो जब तक हरियाणा न्यारा हुआ तो काफी टाइम यहाँ पर करीबन 4-5 जो टर्म रही YNL और की रही क्योंकि यह सीट रिजर्व थी। उसके बाद यह सीट वापसी के अपने फिर कांग्रेस कान चली गई। जब दो आपने देख लिए हैं अलग अलग तो बजाय बाकी पार्टी बची हैं, बची तो मायावती भी आड़ है। मायावती आओगी क्या आड़? ना मायावती के आड़ मेरे आड़े रिश्ता करना आओगी। टोन दी तो फिर है तुम दी है ये उम्र लेकर ली भाई उसकी उम्र लेकर तो बालक नहीं पाता बढ़िया है। जब बालक क्या ना तो बूढ़ा भी चल जाएगा पीछे बतेरे उसका। हाँ पीछे भूख मेरे पीछे इन दौरे थोड़े ही गठड़ी बन ध्यान लाग रही है। अच्छा सारे दौरे पीछे लोग है पीछे हो तो किसी का भी बूढ़ा का भी बुढ़िया का भी हो जा उसका खाता खराब से तो लोग आई लेक्चर लाग रही अपन पढ़ो ले दे साला झाड़ू पोछा करेगा उन मत नहीं हम भाई साहब। ठीक है। तो कैंडिडेट आपने क्या लगा कोई सी भी पार्टी जो भी है कोई सी भी पार्टी की आप बात कर ला, हाँ क्या लगा इस बार जिस तरह लोगों की काफी लोगों की यह राय रही कि भाई जो कैंडिडेट है अपना हल्का का हो, तो आपने लगा है कि ये जो सारी पार्टी है जो कैंडिडेट है अपना हल्का का तारेंगे एक बार का भी तार सके? भाई साहब जब बढ़िया बाहर का हो सभी अच्छी हो तो वो भी लेकर सके। अच्छा इसी बात नहीं कि भाई बढ़िया कैंडिडेट पे बात है। अच्छा तो कांग्रेस में तो कृष्ण हुड्डा जी का जो छोरा है जितेंद्र, वो कृष्ण हुड्डा जी की सीट खाली हुई पास है, कुछ हद तक ऐसा लगता है कि वो भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं कहीं ना कहीं क्योंकि वो पारिवारिक जो सिस्टम चला है कि भाई अगर ऊपर परिवार में कोई था तो उनके परिवार में तो जिस तरह सरकारी नौकरियां दे दे हैं तो उससे त्रिया चाल है लगा है कोई सब इसका नहीं हुआ भाई साहब। मैं आपने बताऊं हुड्डा में होना जो करो हुड्डा की बहू हो दीपेंद्र हो इन्हें तो काबिल समझाया जनता। अच्छा बाकी किसे नहीं समझते। हुड्डा तो नाट तो गया था कि मैं भाई अपने बहू ने नहीं भेजूंगा। बहू नहीं भेजेगा तो भाई छतरी से मारेगा फिर। छतरी से मारेगा फिर कुछ नहीं है। और के पल्ले सीट पड़ती नहीं भाई साहब गारंटी कहूँ मुझे। अच्छा तो वो क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा तो खुद अपनी सीट जीत रहे हैं, बच्चा दीपेंद्र है वो जो आपने राज्यसभा में भेज दिया, तो फिर आपने क्या लगा हुड्डा परिवार में तो कौन सा से ये भेज दिए। अच्छा ये आन देना मैदान में फिर कति एक तरफा इलेक्शन हो जाओ। अच्छा अच्छा एक आप पेपर का पहलवान है योगेश्वर दत्त, पांच बीजेपी ने इकट्ठा तारा था, कदे न कदे गोले तो आप भी हो गए उसके गिले। गोले नहीं भाई हमने उन्हें वो है रोशन कराया नाम अपना। अच्छा छोरा ठीक से हमारा छोटा है छोरा बढ़िया है। छोरा बढ़िया है। जैसे बीजेपी हटका उसने जब आप कैंडिडेट की बात कर ला, हालांकि राजनीति का उसने घना अनुभव नहीं है ना नहीं है पर छोरा डीएसपी पद छोड़ कर है तो किमें तो त्याग करया है भाई त्याग करया है। क्या लगा आपने कि जनता की में उसका त्याग का सम्मान कर सका, हटका टिकट मिल सका उसने पहला तो भाई वो तो टिकट वाले जाने भाई। अच्छा ये कौन सा राशन 2 रुपये किलो का नाच मानते हो गया आप। सही बात है टिकट का भी कुछ नहीं कह सकते किसने के मिलेगी। दावेदार और भी हैं। अच्छा उन्हें सर्कल सारा घूमा हमारा सारे आव है ना ये रोड पर चरण छोड़ना हुआ ये दिन में भी नहीं पा कर देवराजन भी पाजे हैं। अच्छा इन्हें सारे बेरा लग जाए। चलम कौन सा तार लेगा तेरी? ये तारे चलम तो दर्द हो रहा है ना बरके लिया होगा हूँ काली चलम के सोलपा पीना भाई बरका होगी जब घुट मारा है। अच्छा बरका ही घुट मारेगा तो इन तो पूछ ला ये क्या कह रहे हैं? इन तो पूछ ले भाई ये हुआ है। अच्छा ये भी बांध रखेंगे ना कुछ नहीं बांध रखे। ये कौन बांध रखे?
अच्छा लेकिन तो पूछ ला। तो एक इलेक्शन था, हाँ। बोले भाई वो पनाना आवे नहीं था, हाँ। यार एक आधा कोना बोले भाई हम पनाना न बांध है, अच्छा रमदारी का था शायद, वो बोले ने करो रे पनाना तो खोले हो जो दारू पी गए, वो तो हमारे हल कहीं नहीं, तो पनाना भी बंद नहीं है यार, तो अच्छा हाँ। ये काम भी करते हैं। ये काम भी करते हैं। अच्छा ले पूछ ला। हाँ राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई? ढिल्लू। ढिल्लू? हाँ। अरे ढिल्लू तो एक वो कांग्रेस का उम्मीदवार ने भी कहा, नाम तो चल लेंदा नहीं पर कहा तो ढिल्लू है उसने भी। एक घर ढिल्लो है के? ढिल्लो। अच्छा ढिल्लू कौन? ढिल्लो है। अच्छा और भाई आपने क्या लगा है कि इस बार जो है, अगर आप युवा शक्ति की बात कर लें, युवा सोच की बात कर लें, कि किसकी तरफ की आवाज जो है वो मजबूत है? अब आधा टाइम पे बताओगी भाई। अच्छा। आप चौटाला है निशान गेल हा इतना पार्टी रहेगी, इतना नक का निशान गेल। पीछे अगर यह बात कर लें आप कि पीछे जो है इलेक्शन होया तो काफी सारी जो करीबन 85 के करीब 90 मतलब 85 के करीब उनकी जमानत जब्त हुई थी विधायक और कैंडिडेटा की, और खतरा मंडरा रहा है उनका अस्तित्व ना। क्या लगा इस बार की अस्तित्व की जब लड़ाई की बात कर लें आप तो कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं लो? मैं बताऊं बस सबसे सारे की हो जाओ जमाने, जब भी उसके देगा ये, अच्छा जब भी उसकी गेंद जब भी उसकी गिरते तो पूछूं तो हूँ क्या कर रहा है भाई? गिरेगा जो उससे गेल हा भाई। डरेगे कोरोना वाले को नहीं है के ना भाई अपना कोरोना को ना रे, बाकी कोरोना किसका हो बेरा नहीं कर ले भाई। के उससे गेल हा भाई, इतना उससे पार्टी गेल है। हा? हाँ। अच्छा भाई वो सुथरी टी शर्ट पहन रहा था जींस वाला, तो बैठ गया भाई माइक ना डाल दे। ये टोपी वाला है, देखो यो किसका सर पर टोपी पड़ा होगा, इसका पूछ ला हैं, ले इसका पूछ लेंगे भाई। किसका हिसाब मजबूत दिखा आपने? बता दे। कांग्रेस का भाई। कांग्रेस का हिसाब मजबूत दिखा है? क्या ऐसा खास काम दिखा है कि कांग्रेस का हिसाब मजबूत है? भाई यो हल्का शुरू तो उड्डेगा है, पहले चौटाला को हारदा ही सरकार उड्डा गया, पाछा उड्डेगा है। तो कोई ऐसे खास काम आपकी याद में कि ये काम बढ़िया हुए हैं सरकार में? क्या जब काम बतेरे बढ़िया करे, ठीक काम करे हैं सरकार ने। तो कोई एक आधा काम याद हो? यार सारे काम बढ़िया करे हैं, गाड़ पक्की करवा दी, स्टेडियम वगैरह सारे सुविधा दी, खिलाड़िया दी सुविधा दी सरकार ने। अच्छा बढ़िया। तो कांग्रेस का अपना पलड़ा भारी लगा भाई? आपने किसका पलड़ा भारी लगा? कांग्रेस का। कांग्रेस का कोई किस हिसाब में आपने लगा? एक बात आप ने कहीं ना कहीं यहाँ दिखा है कि आगे जो है सरकार अभी तो कांग्रेस के नहीं आनी है अगले 4 साल, तो अगर आप इस बात ने देख लें कि सरकार 4 साल नहीं आनी कांग्रेस की, लेकिन विधायक आप अगर चुन के दो तो बीच में टूट गई तो आ जाएगी। अच्छा बीच में लागा टूट जाएगी? टूट भी जाएगी। जेजेपी तो गेला मिल रही है बीजेपी का, तो जेजेपी तो टूटेगी। तो अजय चौटाला तो बीजेपी ने जेल तो बाहर काटा है, तो दुष्यंत देखला के रहा ये और एमएलए जो बगावत करने लग गए। अच्छा कौन सा? दादा गौतम? हाँ। अच्छा किसा ला गया दादा गौतम? वो बगावत करे ठीक है। ठीक कर रहा है? हाँ। बगावत जो करे एमएलए ने भी धोखा दे रहा था जनता के रहा। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने लगा है कि आगे सरकार वापसी कहीं ना कहीं कांग्रेस की आ सका है, तो कांग्रेस का एमएलए होना चाहिए ताकि बन जाए कि मैं बात। यार तो बने कांग्रेस का। अच्छा बने कांग्रेस का। तो भाई कोई सा अपना मत रखेगा बीच में? हाँ यो हारले देख के सुथरी टी शर्ट पर रहे, इसकी सुथरी सुथरी लाइन है, इसका पूछ रहा। बढ़िया हेयर स्टाइल है, छोरा पहलवान भी लागे है मेरे यार, पहलवान हो गए मेरे यार। तू माइक तो डर रहा है। आपने किसके वाला है? खुद अखाड़े में जाया करो। कांग्रेस की अखाड़े में जाया करे? हाँ। अच्छा क्या साल हो गए? वो तो जब भी बताओ तो बता दो कांग्रेस की भाई। कांग्रेस में के हिसाब से ही लगे भाई आपने? मैंने सारा ठीक लगा। कैंडिडेट किसने देखोगे अपना? यो कैंडिडेट सही है अपना खातर इस बार? कैंडिडेट जिस तरह कृष्ण हुड्डा जी का छोरा है, या उनके छोरे की बहू है, या फिर कोई और कैंडिडेट? कोई सा जाओ, आंख मीच के गिरेगा। देख आंख खोल के गिरी है, नहीं बेरा पड़ जा तू गिरे किसे की पड़े किसे की ना कदी आंख खोल, वोट आंख खोल के गिरेगा ना? आंख खोल के। हाँ आंख खोल के गिरिए, वोट जरूर गिर का ये कदे सारी बात के जा खेत में पावर ने ना तूने की मशीन ज्यादा है यो देखिए यो नहीं बता तो नहीं ये न्यू को है ना जो करे अगर बोले उससे ही घेरा है बेरा नहीं देख बोल दिया ना शर्मान लग रहा है। अच्छा शर्माओ है, खुल के कहो भाई क्या हो गया? है भाई। अच्छा दुख तेरे को टेक दिया गया।
भाई कही है पहले तो कोई लिया यार भाई साहब इसका कहते थे रिश्ता ना रिश्ता तो आप देखे सो बड़ा सोना सुनखा है, लंबा ठाडा है, लंबा कसर ठाडा। कड़े रह रही है कसर कड़े रह रही है बोलल भाई बता कसर कड़े रह रही है घर के नहीं कर रहे गे। अच्छा फिर घर का अनशन पे बैठ जा, अनशन पे बैठ जा घर का ले मेरे गड़िया ना बोला। अच्छा अच्छा। तो जैसा आप लोगों ने देखा यहाँ हमारे साथ काफी सारे युवा और कुछ जो है मिडिल एज के भी दिखाई दिए। इन्होंने हंसी मजाक में और अपनी अपनी सबने अपनी बातें रखी हैं। काफी हद तक यहाँ जो लगा कि जो सरकार है, प्रेजेंट सरकार, वो किसान विरोधी है, इसलिए ये लोग बीजेपी का पक्ष नहीं रखना चाहते। यहाँ लगता है कहीं ना कहीं कि इनेलो या कांग्रेस, यहाँ पे दोनों में एक अच्छी खासी हमें टक्कर दिखाई दी। लोगों का जो मत है वो मानना रहा इनेलो का और कांग्रेस की तरफ, क्योंकि ये लोगों का मानना है कि जब जाट जमींदार की बात करते हैं, किसान हक की बात करते हैं, तो लोग चाहते हैं कि किसानों की जो फसल के दाम हैं, पानी की जो है दिक्कतें और जो फसलों के लिए पानी, जो बिजली की समस्या है, उसको ये दूर करे। जो भी सरकार दूर करेगी ये उसका साथ देंगे। और इनको लगता है कि इस बार अगर इनेलो आती है तो यहाँ से जब पूरी राजनीति का जो अभी के लिए रुख अलग हो गया है, किसान विरोधी रुख हो गया है, तो जब उनका एक और एमएलए, अभी खुद अभय चौटाला अकेले हैं, और अगर एक और उनका विधायक आता है तो हरियाणा के अंदर राजनीति का परिप्रेक्ष्य कहीं ना कहीं बदल सकता है। ये आपने लोगों के मत देखे हैं, बेबाकी से देखे हैं, लोगों ने अपने मत रखे हैं। मैं चौकस इंडिया के लिए पंकज शिवम के साथ।